सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1138 में मौजूदा इराक के शहर तकरियत में एक कुर्द फौजी खानदान में पैदा हुए। इनका असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक तजर्बाकार फौजी थे। सलाहुद्दीन ने अपनी इब्तदाई तालीम दमिश्क में हासिल की, जहां उन्होंने कुरान और इस्लामी तालीमात के साथ साथ फौजी तरबियत भी हासिल की। नूरुद्दीन जंगी के ज़ेरे साया। नौजवानी में सलाहुद्दीन जंगी खानदान के ज़ेरे साया आए, जो उस वक्त शाम और इराक के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत करता था। नूरुद्दीन जंगी एक बहादुर और बासलाहियत मुसलमान हुक्मरान थे और उन्होंने सलेबियों के खिलाफ कई कामयाब जंगें लड़ी थीं। सलाहुद्दीन ने नूरुद्दीन जंगी की खिदमात में शामिल होकर अपनी फौजी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मिस्र पर कब्जा और अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद। 1169 में नूरुद्दीन जंगी ने अपने एक सिपा सालार को मिस्र पर हमला करने के लिए भेजा। इस सिपा सालार का भतीजा सलाहुद्दीन भी इस मुहिम में शामिल था। इस मुहिम में कामयाबी हासिल हुई और सलाहुद्दीन ने मिस्र में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी। 1174 में नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद सलाहुद्दीन ने मिस्र पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। बैतुल मुकद्दस की फतह। सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा 1187 में बैतुल मुकद्दस की फतह था। सलेबी जंगों के दौरान सलेबियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर रखा था। सलाहुद्दीन ने एक बड़ी फौज जमा की और सलेबियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हुतैन की जंग में सलेबियों को शिकस्त फाश हुई और बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने मुसलमानों की दुनिया में एक अजीम रहनुमा के तौर पर शोहरत हासिल की। उसने मुसलमानों को मुत्तहिद किया और इस्लामी दुनिया में एक नई रूह फूंक दी। ताहम तीसरी सलीबी जंग में यूरोपीय मुमालिक ने बैतुल मुकद्दस को दोबारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सलाहुद्दीन ने उन्हें शिकस्त दे दी। वफात और विरासत। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 4 मार्च 1193 को दमिश्क में वफात पा गए। उन्हें एक अजीम फातेह और मुसलमानों के एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है। उनकी वफात के बाद उनकी सल्तनत उनके बेटों में तकसीम हो गई और आखिरकार ममलूकों के हाथों में चली गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी की अहमियत। इस्लामी दुनिया की यकजहती। सलाहुद्दीन ने मुसलमानों को मुत्तहिद किया और इस्लामी दुनिया में एक नई रूह फूंक दी। बैतुल मुकद्दस की बहाली। सलाहुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस को सलीबियों के कब्जे से आज़ाद कराया, जो मुसलमानों के लिए एक अजीम फतह थी। फौजी लीडर। सलाहुद्दीन एक बहुत ही बासलाहियत फौजी लीडर थे और इन्होंने कई कामयाब जंगें लड़ी। इंसाफ पसंद हुक्मरान। सलाहुद्दीन एक इंसाफ पसंद और रहमदिल हुक्मरान थे। उन्होंने अपने रियाया के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। दीनी आलम। सलाहुद्दीन एक दीनी आलम भी थे और उन्होंने इस्लाम की खिदमत में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। नतीजा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी तारीख के एक अजीम फातेह और रहनुमा थे। उन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद किया और इस्लामी दुनिया को एक नई जिंदगी दी। उनकी जिंदगी और कारनामे हमेशा मुसलमानों के लिए एक मशअल राह होंगे।